गुजरात की गदर में पीएम आज भरेंगे फिर हुंकार। दोपहर 1 बजे महसाना और 3:30 बजे दाहोद में गरजेंगे पीएम। शाम 5:30 बजे वडोदरा, 7 बजे भावनगर में होगी रैली। एक हफ्ते में आज तीसरी बार चुनाव प्रचार करने गुजरात पहुंचेंगे सीएम योगी। द्वारकाधीश में पूजा के बाद द्वारका, कच्छ, मोरबी और सूरत में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 24 नवंबर को झांसी दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। सीएम योगी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज, अधिकारियों ने लिया जायजा। मैनपुरी में पत्नी डिंपल यादव को चुनाव जिताने के लिए अखिलेश यादव ने झोंकी ताकत। सैनिक सम्मेलन में करेंगे शिरकत। सपा कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर समर्थन में करेंगे वोट की अपील। श्रृंगार गौरी मामले में हाईकोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। मंगलवार को हुई सुनवाई में मस्जिद कमेटी के वकीलों ने रखा। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पक्ष मेरठ में हिंदू महासभा उपाध्यक्ष का विवादित बयान। मेरठ का नाम गोडसे नगर रखने का किया ऐलान। निकाय चुनाव जीते तो बदल देंगे मेरठ का नाम। एटा में पूर्व एमएलए रामेश्वर सिंह यादव की बेटे की संपत्ति जब्त की गई। पुलिस ने जब्त की करीब 27 बीघा जमीन अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप। लखनऊ में मंत्री कौशल किशोर के भतीजे ने किया सुसाइड। अपने ही घर पर फांसी लगाकर दी जान। घटना के कारणों का नहीं हो सका खुलासा। पुलिस कर रही है जांच। प्रयागराज में माफिया तीक के अवैध साम्राज्य पर सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी। 120 करोड़ से अधिक कीमत की 2 संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। माफिया मुख्तार एंड फैमिली पर ईडी का शिकंजा। गाजीपुर जेल में बंद मुख्तार के दूसरे साले से भी ईडी करेगी पूछताछ। शर्जील रजा के बयान से जुड़े सवालों पर भी होगी पूछताछ। इटावा के मैनपुरी में सियासी घमासान हुआ तेज। जसवंत नगर में आज बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन। बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी करेंगे शिरकत। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर छुट्टी का निर्देश। यूपी सामान्य निर्वाचन विभाग ने जारी किया निर्देश। कानपुर में कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइंस में ट्रैफिक सिपाही को वकीलों ने पीटा और वर्दी फाड़ दी। सरेआम सड़क से खींचकर सिपाही की जमकर पिटाई की। 3 वकीलों के खिलाफ केस दर्ज। प्रयागराज में सिविल लाइन क्षेत्र में दुकानदार के साथ दबंगों ने मारपीट की। कार धोने से मना करने पर कार वॉशिंग सेंटर के मालिक और कर्मचारी को पीटा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई मारपीट की वारदात। बरेली के पौष कॉलोनी रामपुर गार्डन में दबंगों ने बुजुर्ग दंपति को पीटा। घर में घुसकर लाठी डंडों से 20 दबंगों ने की मारपीट। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बांदा डिपो की रोडवेज बस में चेकिंग के दौरान चेकिंग दल के सदस्यों के साथ मारपीट की गई। ईटीएम मशीन और स्लीप छीन ली गई। केस दर्ज होने पर एक आरोपी गिरफ्तार। ताजनगरी के वीवीआईपी रोड पर बने आरओबी पुल जर्जर। भारी वाहनों के लिए लगे प्रतिबंध के बावजूद गाड़ियां गुजर रही हैं। नए पुल के लिए टेंडर हो गया है और नया पुल 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। लखनऊ के इंदिरा नगर के डी ब्लॉक में अवैध रूप से संचालित बस अड्डे पर छापा। आरटीओ और नॉर्थ जोन पुलिस की संयुक्त टीम की छापेमारी में बड़ी संख्या में पैसेंजर्स मिले। प्रदेश में बढ़ रहा है डेंगू का कहर। बिजनौर में एसीएमओ समेत 14 लोग डेंगू की चपेट में आए। बरेली में डेंगू के 25 नए पॉजिटिव केस आए। कुल मरीजों की संख्या हुई 395। बांदा जिला अस्पताल के कर्मचारी ने दिव्यांग नाबालिग से रेप करने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बुलंदशहर में जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के पाठक मोहल्ला में 3 हमलावरों ने युवक को मारी गोली। युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। चंदौली में सैयद राजा थाना क्षेत्र के बघी गांव के पास हाईवे पर हादसा। ट्रक के टक्कर में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। दोनों मृतक बिहार के रहने वाले। अंबेडकर नगर में अहिरौली थाना क्षेत्र के टीकमपारा गांव में 2 झोंपड़ियां जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। सूचना के बाद भी घंटों देरी से पहुंची दमकल की गाड़ियां।
कानपुर देहात में किसानों ने गौशालाओं को 18 टन पराली दान की। किसानों को पराली के बदले में गोबर की खाद मिली। बांग्लादेश के बॉर्डर से पाकिस्तान से सप्लाई हो रहे नकली नोट का बड़ा सप्लायर दीपक मंडल पर शिकंजा। यूपी एटीएस ने प्रयागराज से 1 लाख नकली नोट के साथ किया गिरफ्तार। उन्नाव में बांगर मऊ कोतवाली क्षेत्र के मदार नगर पेट्रोल पंप के पास टेम्पो पलटी। हादसे में 10 लोग घायल, 4 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में किया गया रेफर। फरुखाबाद में कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव भटासा में एक शख्स को अपराधियों ने मारी गोली। डायल 112 के पुलिस कर्मियों ने गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी की तलाश जारी है। ललितपुर में जाखलौन क्षेत्र के दावनी गांव में 8 फीट लंबा मगरमच्छ नदी से बाहर निकलकर एक घर में घुस गया। इस वजह से घर के लोग दहशत में आ गए। बाद में ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में डाल दिया। अमेठी कोतवाली क्षेत्र में स्कूल से लौट रही छात्रा से मोबाइल छीनकर भागे बदमाश। भागने के दौरान नीलगाय से टकरा गई कर गिरा। डर से बाइक छोड़कर भागे बदमाश। पीएम मोदी की पहल पर प्रयागराज के रोजगार मेले में 163 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने नियुक्ति पत्र सौंपा। 13 केंद्रीय विभागों के 163 अभ्यर्थियों को यह नियुक्ति पत्र दिया गया है। कानपुर देहात में बिना काम के ही 50 लाख की मोटी रकम एक फर्म के नाम ट्रांसफर कराने का मामला आया है। शिकायत के बाद 28 लाख रुपए से फिर सरकारी कोर्ट में वापस करवाए गए। ब्लॉक प्रमुख राहुल तिवारी उर्फ मीनू को निलंबित किया गया। हाथरस जिले के चौंक गांव में घर में गैस सिलेंडर में धमाका हो गया। हादसे में मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। आग में घर का सारा सामान जल गया। मामले की जांच की जा रही है। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने खुद को चुनावी माहौल से अलग बताया। टिकैत ने कहा कि 1-2 सीट पर जीत हार से किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है। सरकार और विपक्ष अपना अपना काम करें। बहराइच के मोतीपुर क्षेत्र का एक युवक मुंबई में हुए सड़क हादसे में घायल हो गया। युवक को बहराइच के अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान युवक की मौत। बहराइच के मोतीपुर इलाके में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। बीमारी से परेशान थी महिला। 6 महीने पहले हुआ था विवाद। बहराइच के एक निजी अस्पताल से 2 महीने के बच्चे को लेकर भागने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी इलाज करवाने के बहाने बच्चे को लेकर भागा था। बाराबंकी में लोधेश्वर महादेवा के अघनी मेले के डीएम ने किया उद्घाटन। पत्नी के साथ की पूजा अर्चना। कहा निकाय चुनाव की वजह से महादेवा महोत्सव फरवरी 2023 में किया जाएगा। कुशीनगर में स्वास्थ्य विभाग की मुहिम। सीएमओ ने 24 घंटे के अंदर 3 फर्जी अस्पतालों को किया सील। सीएमओ के कार्रवाई के बाद फर्जी अस्पताल संचालकों में मचा हड़कंप। रायबरेली में अनियंत्रित ट्रैक्टर और मारुति वैन के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। वैन में सवार 5 लोगों की हालत गंभीर। पुलिस ने ट्रैक्टर को किया जब्त। संत कबीर नगर में युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से हत्यारे ने शव को पुआल से ढका। बखियारा थाना के हटवा गांव की है घटना। मऊ में मुकदमे से परेशान होकर युवक ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट लिखकर नदी में लगाई छलांग। शाहजहांपुर में सीएम योगी की तस्वीर के साथ किसानों का धरना। वन विभाग की मनमानी से परेशान है किसान। सीएम से लगाई मदद की गुहार। बाराबंकी में डीएम एसपी कार्यालय पास के एटीएम में चोरी की कोशिश। चोरों ने एटीएम को काटकर की लूट की कोशिश। कौशाम्बी पुलिस का सराहनीय कदम। सर्विलांस टीम ने चोरी हुए 48 मोबाइल को किया बरामद। मोबाइल मालिकों को लौटाए मोबाइल। हाथरस में चंदपा क्षेत्र के कुका गांव में लोगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। पिटाई के बाद उसे फटे कपड़ों से बांध दिया। पुलिस ने जांच शुरू की। ललितपुर के सुमेरा तालाब के पास घूमने आए युवक को बदमाशों ने पीट दिया। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तालाब किनारे अक्सर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है।
गाजियाबाद से किडनैप 11 साल की छात्रा का शव बुलंदशहर में बरामद। परिजनों से मांगी जा रही थी 30 लाख की फिरौती। 20 नवंबर से किडनैप लड़की का सुराग नहीं लगा सकी थी पुलिस। कानपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में भारी लापरवाही, 6 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी चली गई। प्राइवेट अस्पताल के सीएमओ ने दिए हैं जांच के आदेश। लखनऊ में झंडा दिवस पर सीएम आवास पर कार्यक्रम। डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ने सीएम योगी को फ्लैग पिन लगाया। नोएडा में शराब के नशे में पुलिस कर्मियों का हंगामा। सेक्टर 41 में एक मिठाई की दुकान में कर्मचारी से किया अभद्रता, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। बागपत के खंडेरा गांव में हुई किसान की बरामदगी को लेकर पंचायत 51 दिन से किसान है लापता। लखनऊ में बदमाशों ने उड़ाए लाखों के जेवर। मुंबई से बहराइच शादी में जा रहे थे दंपति। कैसरबाग बस अड्डे पर मदद के बहाने दंपति से लूट। 15 लाख के बताए जा रहे हैं जेवर की कीमत। बरेली में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राहुल नाम के शख्स ने की थी हत्या। रायबरेली में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 6000 रुपए के लिए भतीजे ने की थी आत्महत्या। लखनऊ में मुठभेड़ में मारे गए आरोपी के पिता ने कहा कि दोनों सक्रिय अपराधी थे, कभी घर नहीं आते। पिता ने शव लेने से किया इनकार। लखनऊ में किडनैप हुई लड़की को पुलिस ने किया बरामद। लड़की 14 नवंबर से लापता थी। बहला फुसलाकर अपहरण का लगाया था आरोप। गाजियाबाद से किडनैप हुई 11 साल की बच्ची का शव बुलंदशहर से मिला। छबीला गांव के जंगल से बरामद हुआ शव। बाराबंकी में बिजली कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। 29 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। संत कबीर नगर में बाइक पर स्टंट करने पर कटा चालान। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। सहारनपुर में पराली जलाने पर 2500 का जुर्माना। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन हुआ सख्त। एटा की थाना कोतवाली नगर पुलिस ने वांछित चल रहे अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बीते दिनों एटीएम से चुराए थे 26 लाख रुपए। हरदोई में घर में घुसकर किसान की हत्या। पीट कर किसान को उतारा मौत के घाट। 2 लोग जख्मी। सोनभद्र में 70 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद। 900 पीटी शराब को पुलिस ने कब्जे में लिया। बुलंदशहर के सिरफिरे युवक ने किया आफ्ताब का समर्थन। युवक ने कहा, मैं होता तो 37 टुकड़े कर देता। श्रद्धा की हत्या को जायज ठहराने वाले की तलाश हुई तेज। बाराबंकी में रेप के बाद जन्मे बच्चे की मौत के मामले में नया विवाद। पुलिस और नवजात और आरोपी का कराएंगे डीएनए टेस्ट। रेप के आरोपी का कहना है कि बच्चा उसका नहीं है। बांदा में कुछ लोगों ने एक युवक को सरेआम पीट दिया। साथ ही उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने शुरू की जांच। भारत नेपाल बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के निर्माण का दोनों देशों ने अधिकारियों ने लिया जायजा। आपसी सहमति के आधार पर सीमांकन किए जाने का भी फैसला लिया गया। लखीमपुर खीरी के गोला वन रेंज में दहशत का पर्याय बने तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ। पिछले कई दिनों से वन विभाग की टीम को थी तलाश। तेंदुओं के लिए कई जगह लगाए गए थे पिंजरे। उत्तराखंड के विकास को लेकर मसूरी में चल रहे चिंतन शिविर का दूसरा दिन आज है। कल सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए चिंतन के साथ चिंता भी जरूरी है। अल्मोड़ा में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के संबंध में महिला आयोग की बैठक हुई। बैठक में मानव तस्करी को रोकने के संबंध में विचार विमर्श हुआ। गोवा में 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नॉलेज सीरीज का आयोजन किया गया। नॉलेज सीरीज में उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग को लेकर चर्चा की गई। उत्तराखंड की पारंपरिक पहाड़ी टोपी अंग वस्त्र भेंट कर चर्चा में भाग ले रहे विशेषज्ञों का स्वागत किया गया। उत्तराखंड में अब सभी मंत्री हर महीने अपने प्रभारी जिलों में प्रवास करेंगे। आम लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत 25 और 26 नवंबर को नैनीताल में रहेंगे। सैन्य धाम का निर्माण 2023 में पूरा होगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा, तेजी से हो रहा है निर्माण।
देहरादून विधानसभा में सरकार को घेरी कांग्रेस। सत्र से पहले कांग्रेस नेता मथुरा दास जोशी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। सेफ्टी ऑडिट में 36 पुल असुरक्षित, 3,262 में से 2,518 पुलों की रिपोर्ट शासन को मिली। गुजरात में हुए पुल हादसे के बाद मांगी गई थी रिपोर्ट। बागेश्वर नशे खिलाफ की शिकायत, मंत्री सौरभ बहुगुणा से शिकायत, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की रोक की मांग। पौड़ी में सुरंग निर्माण से ग्रामीणों में डर, विस्फोट हो रहा है सुरंग का निर्माण, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। पशुपालन मंत्री का बागेश्वर दौरा, अधिकारी संघ की समीक्षा बैठक, विकास योजनाओं की समीक्षा, पार्टी कार्यालय भी गए मंत्री सौरभ बहुगुणा। बागेश्वर में नशे के खिलाफ शिकायत की, मंत्री सौरभ बहुगुणा से शिकायत, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की रोक की मांग, बीजेपी विधायक सुरेश गड़िया रहे मौजूद। उत्तरकाशी में चरस तस्कर गिरफ्तार, 1 किलो 16 ग्राम चरस भी बरामद, पुलिस और एसओजी टीम को मिली सफलता। 20 लाख रुपए की बताई जा रही चरस की कीमत, मरीनी थाना क्षेत्र के पास का है मामला। हल्द्वानी में निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, प्रदेश महामंत्री ने ली कार्यकर्ताओं की बैठक, बीजेपी पदाधिकारी भी हुए बैठक में शामिल। जसपुर में अवैध खनन पर एक्शन, अवैध खनन पर पहुंची विभाग की टीम, नाप तोल कर जांच में जुटी, यूपी से उत्तराखंड लाई जा रही है मिट्टी। उधम सिंह नगर में गूला नदी में खनन के काम की नहीं हो सकी है शुरुआत, सरकार को करोड़ों के राजस्व का हो रहा है नुकसान। वन निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने कहा, एक रॉयल्टी की मांग को लेकर सीएम से बात हुई है। खटीमा में 4 किलोमीटर सड़क निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है, वन विभाग और एनएचएआई ने किया निरीक्षण, सत्यापन के लिए जमीन का किया निरीक्षण। 210 करोड़ की लागत से होना है सड़क का निर्माण। बागेश्वर में पेयजल योजना से बुझेगी प्यास, 29 करोड़ की लागत से योजना की शुरुआत, हजारों ग्रामीणों को मिलेगा पानी, कैबिनेट मंत्री चंतन रामदास ने किया लोकार्पण। उत्तराखंड के खटीमा में जानवरों को लिए चारा लेने जंगल गई महिला पर हाथियों ने किया हमला, हाथियों के इस हमले में 4 महिलाएं घायल, 3 महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया। उत्तरकाशी में संग्राली गांव की रामलीला है खास, निसंतान व्यक्ति बन जाता है पिता, राजा जनक के पात्र का अभियान करना है खास, अभियान करने वाले व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद। गुजरात के जामनगर में पत्नी रिवाबा के लिए क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने किया चुनाव प्रचार, रोड शो के दौरान जडेजा ने लोगों को ऑटोग्राफ भी दिए। सिद्धा मर्डर मामले में आरोपी आफ्ताब का पोलियोग्राफ टेस्ट, दिल्ली की रोहिणी एफएसएल में हुआ टेस्ट। असम मेघालय सीमा पर भड़की हिंसा के बाद कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने असम पुलिस पर लगाया अकारण गोली चलाने का आरोप, बॉर्डर पर भड़की हिंसा में 6 लोगों की हुई थी हत्या। जम्मू कश्मीर में भी अब भी सक्रिय है 300 से ज्यादा आतंकी, जिनमें 82 विदेशी और 53 स्थानीय भी शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दी जानकारी। पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान, कहा भारत सरकार के आदेश का इंतजार, भारतीय सेना पीओके पर कार्रवाई के लिए तैयार। बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा के पैर छूने पर पाकिस्तान में बवाल, एक्टर फाद मुस्तफा पर भड़के कट्टरपंथी, पैर छूकर आशीर्वाद लेने को बताया गैर इस्लामी। बालकोन में देश अल्बेनिया में बाढ़ से भारी नुकसान, बाढ़ से अब तक 2 लोगों की मौत हो गई। ठंड के मौसम से पहले आई बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की चिंता। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 2 लोगों की मौत हो गई, 77 के पास हुआ था हादसा। यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की मांग की है, कहा रूस के मिसाइल उद्योग को बंद करने के लिए लगाए जाएं प्रतिबंध, रूस की नई मिसाइल बनाने की क्षमता भी खत्म हो। न्यूयॉर्क में भीषण बर्फीले तूफान से हाहाकार, रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी की वजह से सड़कों पर 6 फीट तक जमी बर्फ, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आपातकाल की घोषणा की। फीफा वर्ल्ड कप का पहला बड़ा उलटफेर, सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को 2-1 से रौंदा, मेसी भी नहीं कर पाए कमाल।
अर्जेंटीना पर ऐतिहासिक जीत के बाद सऊदी अरब में जोरदार जश्न, देश भर में छुट्टी का ऐलान किया गया है। कतर में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप में आज रोमांचक का दिन। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान समेत आज 4 मुकाबले होंगे। स्पेन अपने अभियान की करेगा शुरुआत। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।